उनका वज़ीर आज़म बन गया। बहुत ज़्यादा सख्त है, मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर देगा, मुसलमानों को कुचल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इतनी बातें, इतनी चीज़ें। और मतलब कट्टर, जैसे जिसको कट्टर मुस्लिम या कट्टर हिंदू कहते हैं ना, उस तरह का इमेज था योगी आदित्यनाथ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। इंट्रो करने। हाँ, तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ ठग लाइफ। अब आपको पता चल गया ठग लाइफ क्या होती है। खान सर की हमने ठग लाइफ देखी है, आज योगी आदित्यनाथ की ठग लाइफ देखते हैं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। सर, जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस में, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद, पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं। इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं।
कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है, हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं, तो इसी नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। योगी जी, 2 सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है, जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं। और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे, उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा, लेकिन एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म। मैं चाहता हूं कि आपके दिल, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के देखिए। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात कर रहे हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है। उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, बदलना चाहते हैं। सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। सर वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूं। हाँ, अब ये थे योगी आदित्यनाथ। थोड़ा सा मैं फर्स्ट टाइम शायद आपने इनको देखा होगा। मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब गुजरात में थे, पाकिस्तान में बहुत प्रोपेगेंडा था। ये वो शख्स है, अगर ये इंडिया का वज़ीर आज़म बन गया, मैं अपनी भी बात बताऊँ कि मुझे हल्की हल्की न्यूज़ याद आती हैं 2014 में कि मोदी मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया, बहुत ज़्यादा सख्त है, मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर देगा, मुसलमानों को कुचल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इतनी बातें, इतनी ये चीज़ें। और मतलब कट्टर, जैसे जिसको कट्टर मुस्लिम या कट्टर हिंदू कहते हैं ना, उस तरह का इमेज था। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी यही इमेज है, क्योंकि इन्होंने तो अपना लिबादा भी यही रखा हुआ है, हिंदुत्व वाला। ऑरेंज कपड़े जैसे इस तरह पहनते हैं, भगवा कलर कहते हैं इसको, भगवा कलर।
अच्छा, मैं आप इनके बारे में कुछ बातें बताऊँ, आपको बड़ी हैरत होगी। जिसने भी गैर कानूनी जगह बनाई हुई है, कोई कानून नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, इनकी तरफ से पूरा ऑर्डर था, बिल्डोज़र से लोगों के घर उड़ाए, लोगों के घर उड़ा दिए, लोगों की जगह उड़ा दी इन्होंने, जो गैर कानूनी। इन्होंने ऐलान किया, मैं किसी मुजरिम को नहीं छोड़ूंगा, असले वाले को, इसको उसको नहीं छोड़ूंगा। यूपी जो है थोड़ा सा क्रिमिनल इलाका था, ये था पहाड़ी इलाका भी है, तो बोला मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक मौका देता हूँ, आओ लाइन से लग जाओ और अपने असला वसला सारा जमा करा के चले जाओ। तो लोगों ने लाइनें लगाई, क्रिमिनल्स ने। इनको कहते हैं बिल्डोज़र वाले बाबा, यानी कि इन्होंने बिल्डोज़र पूरे जगह जगह चला दिया था। मुजरिमों के बारे में कहा जाता है ये उनकी टांगें कांपती हैं इनके नाम से, ये कहा जाता है ये बहुत सख्त है इस मामले में, कानून के मामले में। अच्छा, मुसलमान अपने धर्म को लेके, अपने मज़हब को लेके भी बहुत सख्त हैं, यानी अगर कोई हमारे धर्म पे उंगली उठाएगा। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी और डिटेल बताऊं, 1800 साल मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की है। कहाँ पर? पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे पे। हाँ। जब इधर से आए थे ना, सो बाबर, ज़हीरुद्दीन, जैसे आपने किताबों में हमने पढ़ा है मुगलिया दौर, तो मुगलिया दौर यहाँ थोड़ी थे, यहाँ तो मुसलमान कोई था ही नहीं, कोई एक बंदा मुसलमान नहीं था, ना हम, ना हमारे बाप दादा परदादा। हम अच्छा, हम अरबी हैं, बताएं? नहीं, हम अरब से आए नहीं, हम तो यहीं थे। बाहर से आने वालों ने हमें मुसलमान किया, लेकिन जब वो आए तो आपने ये भी सुना है शुरू से कि हमारे मुसलमानों में जैसे घोड़े होते थे, जंगी होती थी, इलाकों पे कब्ज़े होते थे। तो यहाँ पर आके उन्होंने कब्ज़े किए, जो कमज़ोर लोग थे, जो हिंदू थे, उनको मुसलमान किया किसी तरीके से। हमें एक एक की तो कोई रिपोर्ट नहीं पता इस दौर में, लेकिन किताबों में या कहीं पर भी कहा जाता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर हमले किए। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का ये है कि हमारा इलाका था, हमारा कल्चर था, हमारे मंदिर थे, हमारा सब कुछ था, जो आप लोगों के या मुसलमानों के जो वो लोग आए थे हमलावर, उन्होंने हमारी ज़मीनों को लूटा, हमारी औरतों को लूटा, हमारा जेवर लूटा, हमारे मंदिरों को लूटा। अच्छा, एक चीज़ तो आपको 100% याद होगी, इन सारी बातों को भूल जाओ, सोमनाथ का मंदिर पढ़ा है? तो वो क्या कहानी है ज़रा बताएं। इतनी याद नहीं है मुझे, लेकिन 17 हमले किए थे। किसने? महमूद गजनवी ने, ठीक है। फिर महमूद गजनवी ने बुत तोड़ा था, हाँ, ये तो पढ़ा उसके था, अंदर बुत से तोड़ा था, खजाना खजाना निकाला था, तो वो चोरी सारी किया बातें था। अब जो मैं बता रहा हूँ वही वाली बात है ना, कि हमने एक हमारे पास चैप्टर है महमूद गजनवी वाला, तो उसने क्या तोड़ा था? वो किसी की इबादत गाह थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये योगी आदित्यनाथ का कहना ये है कि ये असल हम ही थे, ये हम ही थे, बस ये हम ही थे, हमारे ऊपर हमले हुए हैं, हमारे साथ ये गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ तो मुसलमान थे ही नहीं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए? आज से 1400 साल पहले। तो पूरी दुनिया में क्या था? कुछ भी नहीं था, मुसलमान तो कोई नहीं था। हाँ। तो फिर इस्लाम कहाँ से हुआ? अरब से, मक्का से, फिर मदीना से, फिर उसके बाद सहाबाए कराम और औलिया कराम, और फिर सारा सिलसिला चलता 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 इस्लाम फैला। इसका मतलब है कि यहाँ इस्लाम नहीं था। तो इसी तरीके से इस्लाम आया। तो कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ आज अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि यहाँ पर कुछ मस्जिदें ऐसी मिली हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी, तो उनके दिल पे आपको एक चीज़ और याद होगी 100% कहीं ना कहीं आपने ख़बरों में किसी न किसी से सुना होगा, बाबरी मस्जिद। बहुत केस उछला था, बहुत केस चला था। ये बाबरी मस्जिद का अभी राम मंदिर अभी बना है। राम मंदिर पहले था, फिर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनी, फिर दोबारा अब राम मंदिर बना। शहीद और उससे पहले वो मंदिर की जगह पे बनाई गई थी। कब? जब मुसलमानों ने हमला किया था पूरे हिंदुस्तान पे, तो वो जो चाहे करते थे। तो ये योगी आदित्यनाथ की ये सोच है। इनका कहने का मतलब ये है कि हम पे जुल्म हुआ है, लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, वो हमारे मुल्क में रहते हैं, तो हमारे भारतीय। लेकिन इनके बारे में प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है कि ये जो है बिल्डोज़र बाबा नहीं, ये जैसे एंटी मुस्लिम समझ लो, इस तरह से इनके बारे में है। आपने इनकी बातों से क्या अंदाज़ा लगाया या क्या समझ में आया? लेकिन थोड़े से इनकी हिंदी जो है शुद्ध हिंदी है, तो मेरे ख्याल में शायद आपके यूँ थोड़ी गुजरे होंगे कुछ अल्फाज, कुछ बोले आप, कुछ तो बोले।
मैं ही सारा बोलूँगा तो नहीं, मुझे ये लास्ट वाले इनकी ये बात अच्छी लगी थी, बहुत इम्प्रेस किया था इस बात ने कि उनसे सवाल किया गया कि जो मुस्लिम है और हिंदू है, तो उन्होंने कहा जो भारतीय है मैं क्यों, मतलब इनका कुछ लगता है ये 4 घंटे के लिए वहाँ बैठते हैं, इन्होंने कहा। कह रहे हैं मैं वो आम पब्लिक के लिए मेरे बैठता हूँ ना, कोई प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं होता, मैं बैठता हूँ, कोई भी आता है और मुझसे मिल सकता है, बात कर सकता है। तो उनसे सवाल किया गया कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी आ सकता है। उसने कहा भारतीय तो हिंदू या मुस्लिम नहीं, वो हमारे शहर में रहता है, हमारे मुल्क में रहता है, तो समझो हमारा ही है। मुझे ये वाली बात ने बहुत इंस्पायर किया है। एक शख्स का मैं इंटरव्यू देख रहा था, शबर जैदी, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पहले नाम जो होते थे ना, वो नॉर्मल नाम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यानी नाम से कोई मुसलमान और हिंदू नहीं होता। असल में नाम सबसे पहले सोचते हैं नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, किसी को पुकारने की एक लफ्ज़ है नाम। तो बोला हमारे यहाँ पहले नाम वरियाम, सजावल, मतलब हिंदुओं वाले नाम होते थे, मुसलमानों के भी। ये बाद में अब अरबिक नाम लोगों ने पकड़ लिए कि अरब में नाम इस तरह से होते थे, इंडिया में, एशिया में, पाकिस्तान में नाम इस तरह के होते थे, लेकिन हम लोगों ने उधर से नाम पकड़ लिए। और एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, बोला मैंने बहुत रिसर्च कर ली, शबर जैदी कह रहे हैं मैंने बहुत रिसर्च कर ली, मुझे इस्लाम में कहीं नहीं मिला पर्दे का हुक्म। ये जो पर्दा है ना, ये कहीं भी बोला कोई मुझे दिखा दे मैं मान जाऊँ, मैं काफिर हो जाऊँगा, मैं इसराइल कहीं भी नहीं है पर्दे को, ये कहीं भी नहीं है। बोला इसका मैं सबसे बड़ा सबूत आपको देता हूँ, आपको भी देता हूँ। मक्का मदीना में जब लोग हज कर रहे होते तो औरतों ने पर्दा किया होता है? नहीं। ख़त्म। जब मक्का के अंदर हज करते हुए ये इजाज़त नहीं है तो उसके बाद कुछ रह जाता है? वहाँ पे औरतें और मर्द साथ हैं, ये औरतों का अलग है, बताएं? सब साथ ही है, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए हैरान कर दिया वीडियो ने। ख्याल रखें, बाय बाय।